Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics, business studies and accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. And you people are able to achieve 100 out of 100 marks in your accountancy subject. So students, we started with our chapter number 1 of accountancy, accounting for partnership firm fundamentals, and welcome to class number 4 of your chapter number 1. और आज की क्लास में बेटा हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या होता है, कितने तरीके से बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन में इसका यूज आ सकता है. आज बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारी चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में हमारी इस क्लास में करने वाले हैं. तो चलो चलते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर. हमने क्या पार्टनरशिप फर्म बनाई थी सर? ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन टेट और हमारा एलोन मस्क एंड एसोसिएट. हमने इन तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और एंड्रयू टेट ने लगाए थे 5 करोड़ रुपए, ट्रिस्टन ने 2 करोड़ और हमारे एलोन मस्क साहब ने पूरे के पूरे 30 करोड़ रुपए. और ये जो इन्होंने पैसा लगाया है पार्टनरशिप फर्म में, इसको कैपिटल बोलते हैं. ये हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी वो जाके लास्ट क्लास देख सकता है. अब ये तीनों बैठे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में, ATE एंड एसोसिएट्स के ऑफिस में. और एंड्रयू टेट कहता है कि यार कल को हमारे बीच में लड़ाई हो गई तो. बोले कैसे? बोले मैंने लगाए हैं 5 करोड़ रुपए, मैं कह दूं कि मैंने तो 10 करोड़ रुपए लगाए हैं. एलोन मस्क ने लगाए 30 करोड़ और एलोन मस्क कह दे कि नहीं नहीं मैंने तो 40 करोड़ लगाए हैं. इसने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, इसने कुछ ड्राइंग भी कर ली और ये कहते कि मैंने तो कोई ड्राइंग करी ही नहीं. तो आप लोग कहते हो अरे टेंशन क्यों लेते हो, हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए. आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए तो आप लोगों को पता रहेगा कि किसने कितने रुपए लगाए हैं, किसने कितनी ड्राइंग करी है. बस वही होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हम एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. एलोन मस्क, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन, इन तीनों का नाम लिखेंगे और वहां पे लिखेंगे बाय कैश कि इसने लगाए 5 करोड़ रुपए, इसने लगाए 2 करोड़, इसने 30 करोड़. अगर कोई ड्राइंग करता है, कोई और एडिशनल कैपिटल लगाता है, वो सारा लेखा जोखा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ रहेगा और इन तीनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होगी. सवाल यह आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाए कैसे. तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के भी 2 तरीके हैं. सर 2 तरीके हैं? हाँ बेटा. पहला तरीका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. पहला वे कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. और दूसरा वे है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी 2 तरीके से बना सकते हैं. तो सर इन दोनों तरीके में क्या है? तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो 2 अकाउंट बनेंगे. सर पार्टनर्स कैपिटल के भी 2 अकाउंट? हाँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारे पहले मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे. हमारे फर्स्ट मेथड में टोटल 2 अकाउंट बनेंगे पार्टनर्स के. एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा इनका करंट अकाउंट. और आपके सेकंड मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकंड मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सर ये 2 इनके मेथड ऐसे है क्यों, ये ऐसा क्यों करा? तो सपोज एलोन मस्क कहता है कि यार इसने 5 करोड़ लगाए, इसने 2 करोड़, मैंने 30 करोड़. अब कल को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा. हाँ सर बिल्कुल मिलेगा. लास्ट क्लास में आप हमको अच्छे से समझा के आ ही चुके हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कब क्या होगा, सारे केसेस आप बता चुके हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा, कोई ड्राइंग करेगा तो हो सकता है मैं एडिशनल कैपिटल भी लगाऊं. तो ये कहता है एलोन मस्क, हमको कहता है कि यार मैं ये लगाया 5 करोड़, ये 2 करोड़, ये 30 करोड़. ठीक है. एंड्रयू टेट ने लगाए 5 करोड़, इसने 2 करोड़, इसने 30 करोड़. अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 50 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का. तो अब इनके
टोटल अकाउंट कितने हो गए 31 करोड़, इसका हो गया 2 करोड़ 20 लाख, इसका 5 करोड़ 50 लाख, 5 करोड़ 2 करोड़ से बदल गया। तो एलोन मस्क कहता है क्यों ना हम इस 5 2 और 30 को तो फिक्स रखें कि हमको हमेशा पता रहे कि हमने ओरिजिनली पैसा कितना लगाया था। तो आप लोग उनको कहोगे कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि जो आपके 5 2 और 30 है वो आप हमेशा याद रखो कि हमने ओरिजिनली इतना पैसा लगाया था, तो आप ये पहला वाला मेथड फॉलो करो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 अकाउंट बनेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पे फर्स्ट वाले मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे कुछ इस तरीके से। पहला तो बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा बेटा? पहला आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, जहां पे जो उसने पैसे लगाए 5 करोड़ 2 करोड़ 30 करोड़ ये हमेशा फिक्स रहेंगे। साल के एंड में 5 2 30 हमेशा पता रहेगा कि उन्होंने कितने रुपए लगाए, और जो भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50 लाख 20 लाख, किसी पार्टनर को सैलरी है, किसी को कमीशन है, उस साल का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह, वो सारा हमारा अलग खाते में एक ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट 5 2 30 हमेशा आपके फिक्स रहेंगे आपके पहले वाले मेथड में। ये 5 2 और 30 तब ही बदलेगा अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है। एंड्रयू टेट कहता है मैंने 5 करोड़ रुपए लगा रखे, मैं 2 करोड़ रुपए और लगाना चाहता हूं। अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाता है, एलोन मस्क 10 करोड़ की और एडिशनल कैपिटल लगाता है, ये अमाउंट केवल तब ही चेंज होएगा, अदरवाइज आपका 5 करोड़ 2 करोड़ 30 करोड़ हमेशा सेम रहेगा कैपिटल अकाउंट में। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस साल का प्रॉफिट, उस साल का कमीशन किसी पार्टनर का, वो सारा हम करंट अकाउंट में बनाते हुए चलेंगे। ये तो है आपका मेथड नंबर 1 ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा मेथड क्या है बेटा? आपका दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे हम केवल और केवल बेसिकली एक अकाउंट बनाएंगे, केवल एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहां पे बनाएंगे, और आपके जितने भी चीजें हैं, जितना उन्होंने पैसा लगाया 5 करोड़ 2 करोड़ 30 करोड़, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 लाख 20 लाख 2 करोड़, जितना भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जिसका जितना कमीशन है, उस साल का जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये सारा का सारा चेंज होकर अमाउंट आ जाएगा कि 5.5 करोड़ 2.2 करोड़ 31.3 करोड़, इनका 5 करोड़ और 2 करोड़ और 30 करोड़ से जो अमाउंट चेंज हो गया प्रॉफिट की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, हमारे सेकंड मेथड में कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। सो देयर आर 2 ways टू प्रिपेयर। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा सर? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ आएगा उनका बैलेंस, जो उन्होंने असल में पैसा लगाया 5 करोड़ 2 करोड़ 30 करोड़, ये एकदम फिक्स रहेगा। ये केवल तभी चेंज होएगा जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाए कि मैं 2 करोड़ रुपए और लगाना चाहता हूं, या फिर कोई पार्टनर ड्राइंग करे अगेंस्ट कैपिटल, वो परमानेंटली कोई ड्राइंग कर ले। सर ये क्या चीज होती है? तो बेटा ये है आप लोगों का सस्पेंस। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है? ये आप लोगों का सस्पेंस है, जो कि हम क्लियर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है आपको बता चुका हूं, ड्राइंग क्या होता है, बट ड्राइंग भी 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैंने जो कैपिटल लगाई है 5 करोड़ रुपए, एंड्रयू टेट कहता है मैंने जो 5 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई है, मैं ड्राइंग करना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए की परमानेंटली। उस 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए मैं परमानेंटली अपने घर में लेके जाना चाहता हूं, केवल 4 करोड़ रुपए बचेंगे तुम्हारे पास। तो वो होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और ट्रिस्टन कहता है कि मैंने कैपिटल 2 करोड़ रुपए लगाई है और मैं कुछ पैसे ड्राइंग करना चाहता हूं, मैं 1 लाख रुपए लेना चाहता हूं किसी काम के लिए, वो होता है बेटा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ट्रिस्टन टेट कहता है कि यार हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा, उस प्रॉफिट को हम अपन तीनों में बांट लेंगे। तो वो जो प्रॉफिट जो आप साल के अंत में मुझे दोगे, मैं बीच में ही उसको निकालना चाहता हूं, एक तरीके से एडवांस में मैंने अपने प्रॉफिट को ले लिया, उसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट
प्रॉफिट, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो आएगी आपके करंट अकाउंट में और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आएगी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 करोड़ का बैलेंस है, 5 करोड़ का जो बैलेंस है इसमें से 1 करोड़ रुपए उसने परमानेंटली ले लिया। सो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आएगी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कि जो प्रॉफिट मुझे साल के अंत में मिलेगा मैं उसको एडवांस में ड्राइंग करना चाहता हूं, मुझे कुछ काम आ गया, सो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट विल कम इन योर करंट अकाउंट, वेयर एज इन योर फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों के दोनों आपके एक ही अकाउंट में आएंगे क्योंकि हम बनाई केवल एक अकाउंट रहे हैं। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। कल की क्लास में मैं आपको और डिटेल में समझाने वाला हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होगा दोनों सिनेरियोज में। ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल बनाने के 2 मेथड है, एक मेथड में 2 अकाउंट बनाने और एक में केवल सिंपल सा अकाउंट। पर सर आप हमको एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि इस मेथड से करना है हम कर लेंगे, सर अगर क्वेश्चन में मेथड ना लिखा हुआ हो तो कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है, सो अगर क्वेश्चन में मेथड लिखा हुआ नहीं हो सो वी विल ऑलवेज फॉलो दिस सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। In absence of information, we will always prepare our partner's capital account on the basis of your second method, fluctuating capital account। यानी कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो केवल एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे हम कुछ इस तरीके से उसी एक अकाउंट में करने वाले हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत ही इजी सी बात थी। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सर आप लॉर्ड पुनीत को क्यों लेके आ रखे हो आज। तो एक सेकंड पानी पी लूं, थोड़ी एनर्जी लगेगी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने के लिए। तो हमारे ATE एंड एसोसिएट्स ये तीनों पार्टनर कहते हैं कि यार हमको कई सारे काम होते हैं, मेरे और भी बिजनेस है, मेरे को वो भी संभालना है, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम को भी संभालना है, डूडे डाडे डीडे डीडे टॉप जियो, मेरे पास में बहुत सारे काम है। तो इस काम को मैनेज करने के लिए क्यों ना हम एक मैनेजर रख लें, हमारी पार्टनरशिप फर्म के काम को मैनेज करने के लिए क्यों ना हम एक मैनेजर रख लें। तो ये जाते हैं और किसी के पास नहीं, हमारे लॉर्ड पुनीत के पास, और लॉर्ड पुनीत को जाके कहते हैं कि सर प्लीज आओ आप हमारी इसमें मैनेजर बन जाओ। तो लॉर्ड पुनीत कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, मेरा जुत्ती काम नहीं करे सैलरी के ऊपर, चाहे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल जाए मैं कभी भी जाके सैलरी पे काम नहीं करूंगा। तो ये लोग कहते हैं कि आपको सैलरी पे काम करने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रॉफिट में से कमीशन दे देंगे, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ कमीशन आपको दे देंगे। तो हमारे पुनीत, लॉर्ड पुनीत कहता है कि ठीक है फिर तो मैं आप लोगों के साथ में काम करने को तैयार हूं अगर मुझे प्रॉफिट में से कमीशन मिलेगा। तो मैनेजर को हम क्या दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं। क्या हम उसको सैलरी दे रहे हैं? नहीं, हम उसको कमीशन दे रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 5% तेरा, उसमें से 10% तेरा। तो ऐसे हमारे मैनेजर लॉर्ड पुनीत साहब काम करने को तैयार हो जाते हैं। और ये मैनेजर को कमीशन को देने के भी 2 तरीके होते हैं। सर क्या 2 तरीके? पहला तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कौन से 2 तरीके हैं बेटा हमारे मैनेजर को प्रॉफिट देने के? फर्स्ट वन is before charging such commission and second one is after charging such commission। सर ये दोनों तरीकों में क्या होता है, तो आओ उसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज किसी फर्म का प्रॉफिट हुआ 22 करोड़ रुपए, इनकी फर्म का प्रॉफिट हुआ 22 करोड़ रुपए और अगर आप बिफोर चार्जिंग सच कमीशन उसको कमीशन दे रहे हो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रहे हो तो उसका कमीशन आएगा 22 करोड़ रुपए इंटू 10% का उसका कमीशन है। हम सिंपली 10% निकाल लेंगे 22 करोड़ का 10%, तो 2.2 करोड़ हो गए हमारे लॉर्ड पुनीत साहब के। 2.2 करोड़ हो गए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उस कमीशन को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। तो हम 22 करोड़ का 10% निकाले, 2.2 करोड़ लॉर्ड पुनीत मैनेजर का और बचा हुआ 19.8 करोड़ उन तीनों पार्टनर्स का। वो तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म कहती है कि हम मैनेजर को प्रॉफिट देंगे
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उस कमीशन को चार्ज करने के बाद में, यानी कि वो कमीशन जो है मैनेजर का वो उस प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सर ये बात समझ में नहीं आई तो 2 मिनट दो, अभी आपको सारी बात समझा दूंगा। इफ द क्वेश्चन सेज टू चार्ज कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट कितना है? 22 करोड़ रुपए का इनटू रेट 10% अपॉन 100 प्लस रेट, वापिस से रेट को प्लस कर देंगे। सो 22 करोड़ इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, 22 करोड़ इंटू 10 अपॉन 110, तो आपका आंसर आएगा 2 करोड़ रुपए। तो इस केस में जो लॉर्ड पुनीत का कमीशन हुआ वो हो गया 2 करोड़ रुपए, और बचा हुआ 20 करोड़ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स अपने आप में पीएसआर के रेशियो में बांट लेंगे। सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई। जो भी मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो अपने 10th क्लास में या कहीं ना कहीं पे ये चीज करके आए होंगे, उनको ये चीज समझ में आ गई होगी। जिस भी भाई को मेरे ये चीज समझ में नहीं आई तो आओ आपको डिटेल में मैं इस चीज को और समझा देता हूं। आओ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, फिर हम समझेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 11,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है बेटा? 11,000 रुपीज। और जो कमीशन है लॉर्ड पुनीत का वो है 10%, यानी कि 10% लॉर्ड पुनीत का और बचा हुआ तुम्हारा। सैलरी नहीं लेगा लॉर्ड पुनीत, ठीक है। तो इस केस में जो लॉर्ड पुनीत का हमारे कमीशन आएगा वो क्या आएगा बेटा? इस केस में लॉर्ड पुनीत का कमीशन आएगा 11,000 रुपए इंटू 10%। ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी कि इस प्रॉफिट में वो कमीशन इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो सीधे के सीधे उसका प्रॉफिट आ गया 1100 रुपए, और बचा हुआ 11,000 माइनस 1100 9900 रुपए, 9900 रुपए बचे हुए 9900 रुपए जो पार्टनर्स है वो अपने बीच में बांट लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में जो कमीशन आएगा वो कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कमीशन है वो उसको चार्ज करने के बाद में है। इसका मतलब है उस प्रॉफिट के अंदर वो कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो 11,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, जो 11,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हमारा कमीशन इंक्लूडेड है। अब बताओ हमारा कमीशन कितना हुआ? तो हमारे पास में 10% से मल्टीप्लाई करने वाली चीज ही नहीं है। अब हम इसको निकाले तो निकाले कैसे? तो यहाँ पे काम आती है बेसिक बुद्धि। अब समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। तो इस 11,000 में ऑलरेडी 10% इंक्लूडेड है। एक 100% का कोई अमाउंट है जो आप लोगों को पता नहीं क्या है। 100% जो कि यहाँ पे 11,000 100% था, इस वाले केस में 100% का एक अमाउंट है जो आप लोगों को नहीं पता, उसका 10% आपको निकालना है। एक 100% का अमाउंट है जो आप लोगों को नहीं पता, उसका 10% आप लोगों को निकालना है, और वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 100% प्लस 10% का कमीशन, ये अमाउंट है 11,000? हाँ सर ये कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह दें कि ये 11,000 रुपए 110% है। ये 11,000 रुपए 110% है किसी एक्स अमाउंट का। किसका? किसी एक्स अमाउंट का 110% 11,000 रुपए है। तो बताओ वो 10% या वो 100% कितना हुआ? तो अगर 11,000 110% है, तो अगर मैं इसको 110 से डिवाइड करूं, अगर मैं इस 110% जो कि 11,000 है, अगर मैं इसको 110 से, अगर मैं इसको 110 से मल्टीप्लाई करूं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमारा कमीशन आ जाएगा? 11,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 1,000 रुपए का हमारा कमीशन आ गया। इसी 11,000 को अगर आप 110 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट आ जाएगा जिसके ऊपर हमने कमीशन निकाला। अगर इसी 11,000 को, इसी 11,000 रुपए को, ये 11,000 जो कि 110% है,
अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो वो अमाउंट आ जाएगा जिसपे हमने कमीशन को निकाला। 11,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 तो आएगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का अगर आप 10% करोगे तो आता है 1,000 रुपए। लो बेटा आपका आंसर आ गया, ये 1,000 रुपए जो हमने निकाला था। जो 1,000 रुपए हमने यहाँ पे निकाला वही 1,000 रुपए आ गया। हमको पता नहीं था ये 10,000 के अमाउंट के बारे में, हमको पता नहीं था ये 10,000 के अमाउंट के बारे में, फिर भी हमने हमारा आंसर 1,000 रुपए निकाल दिया था। कैसे? उस मैथमेटिकल फॉर्मूले से। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट लिखना है आपको, जो भी प्रॉफिट है वो लिखना है, इनटू आपको करना है रेट अपॉन 100। अगर कमीशन है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी कि इस प्रॉफिट में ऑलरेडी कमीशन जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रॉफिट में ऑलरेडी कमीशन जुड़ा हुआ है, 10% का ऑलरेडी कमीशन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कमीशन है 110%। अगर ये कमीशन 110% है तो बताओ हमारा 10% कितना होगा। तो इस कमीशन 11,000 रुपए को हम डिवाइड कर देंगे 110 से। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 110% है, मल्टीप्लाई करेंगे 10% से तो हमारा कमीशन 10% का निकल के आ जाएगा। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं हमारी वापस से हमारी स्लाइड के ऊपर और करते हैं बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या हमको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करना। सो क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। तो चलो हम इसको साथ साथ में हमारे सिस्टम पे साथ साथ में उतरते हुए चलेंगे। आओ बेटा नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, इसको कर देता हूं छोटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 3:2 का। ठीक है। विथ कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रुपए। ए की कैपिटल कितनी है बेटा? 5 लाख रुपए। और बी की कैपिटल कितनी है सर? 3 लाख रुपए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6%। 6% का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट क्लास में हमको आप ऑलरेडी समझा के आ चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सारे केसेस। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट्स दे रखे हैं उन्होंने हमको प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस नहीं करा है। बहुत अच्छी बात है, हम क्वेश्चन में कर देंगे माइनस। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी को उन्होंने माइनस कर रखा है। अरे सर ये कोई बात थोड़ी ना हुई, हम क्वेश्चन में जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब माइनस करेंगे बी की सैलरी को। बट फिर भी इन्होंने माइनस करके लिख रखा है प्रॉफिट को 1,80,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसमें से माइनस नहीं कर रखा, लेकिन बी की सैलरी को इन्होंने पहले से ही माइनस कर रखा है। क्या माइनस कर रखा है इन्होंने? बी की सैलरी को। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बी की सैलरी को वापस ऐड कर देंगे। बी की सैलरी को वापस ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा एग्जैक्ट। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट टू कमीशन टू द मैनेजर। आ गया हमारे लॉर्ड पुनीत के लिए बात आ गई लिखी हुई। हमारे लॉर्ड पुनीत के लिए बात आ गई और बात क्या कह रही है कि कमीशन देना है मैनेजर को। हमारे लॉर्ड पुनीत को कमीशन देना है कितने का? 5% का। ठीक है सर, आपने हमको समझा दिया है कैसे निकालना है, हम वो भी निकाल देंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमको बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और हमको इसमें बी की सैलरी भी दे रखी होगी, एनुअल सैलरी। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। हमारी बी की सैलरी जो है वो है 60,000 रुपए, जो कि ऑलरेडी 1,80,000 में से माइनस हो रखी है। तो चलो आओ करते हैं हमारा क्वेश्चन। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जो मैनेजर्स कमीशन होता है, हमारे लॉर्ड पुनीत का कमीशन,
वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम बहुत डिटेल में हमारी लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि लॉर्ड पुनीत को अपना कमीशन मिलके ही रहेगा। और वो कहां पे चार्ज होगा सर? P&L अकाउंट में। आपने हमको कल बताया था जो भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो जाते हैं P&L अकाउंट में, और जो भी एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो जाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जिस भी स्टूडेंट को इस क्लास में इस चीज में डाउट है वो जाके हमारी लास्ट क्लास देखो, आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के। चलो आओ करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमको बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे पहले हमको P&L अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई सारी गड़बड़ है। हाँ सर, तो चलो सर P&L अकाउंट बनाते हैं। सर आपके पास में तो ये टेबल का ऑप्शन है, हमको अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाना पड़ेगा। आओ बच्चों, पर्टिक्यूलर रुपीस, पर्टिक्यूलर रुपीस, ये है बेटा हमारा क्रेडिट साइड और ये है हमारा डेबिट साइड। क्या है बेटा? ये है हमारा P&L अकाउंट, ये हमारा P&L अकाउंट है। तो बेटा हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इज 1,80,000 बाय प्रॉफिट 1,80,000। ये है बिफोर बी सैलरी, और बी की सैलरी कितनी है बेटा? 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए की बी की सैलरी है। तो असल में हमारा प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 2,40,000 रुपए का। 2,40,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब क्या हम बी की सैलरी यहाँ पे लिखेंगे? सर बी की सैलरी इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बी एक पार्टनर है और उसको जो सैलरी दी जाएगी वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अकाउंट में केवल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा। तो क्या हमारे क्वेश्चन में कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? हाँ सर, मैनेजर का कमीशन है ना, हमारे लॉर्ड पुनीत का कमीशन, वो आएगा हमारे P&L अकाउंट में। टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन, हमारे लॉर्ड पुनीत का कमीशन। सर हमारे लॉर्ड पुनीत का कमीशन है 5% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट। सर हमारा प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए का, तो 2,40,000 का 5%। सर आपने मैनेजर्स कमीशन निकालने के दो तरीके बताए थे, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि जो मैनेजर्स कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है या वो आफ्टर चार्जिंग है, सो वी विल अज्यूम इट टू बी बिफोर चार्जिंग। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो बिफोर और आफ्टर तो अज्यूम करेंगे बिफोर चार्जिंग, तो सीधा सीधा 2,40,000 का 5% हम निकाल देंगे। 2,40,000 का 5% हम यहाँ पे निकाल देंगे। 2,40,000 का 5% बेटा आपका आएगा 12,000 रुपए। सर अगर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता तो, अगर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता तो ये 2,40,000 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5 करते हैं हम, अपॉन 100 प्लस 5 करते हैं। अगर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता, हम ये अज्यूम करते कि ये 2,40,000 में ऑलरेडी 5% का कमीशन इंक्लूडेड है, यानी कि ये 105% है। फिर हम निकालते उस 5% को और आंसर थोड़ा अलग आता, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा, सो वी विल अज्यूम इट टू बी व्हाट, वी विल अज्यूम इट टू बी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और हमारा आंसर आएगा 12,000 रुपए। टू नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, बचा हुआ प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बचा हुआ प्रॉफिट कितना बचा बेटा हमारा? 2,40,000। एक सेकेंड को इसको हटा देता हूं। 2,40,000 माइनस 12,000, तो आपका आंसर आएगा 2,28,000। देख लेना भाई, कोई
कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। कल के क्वेश्चन में भी एक कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, रेशियो गलत निकला था कल के क्वेश्चन में। जिन भी बच्चों को ध्यान है ये बात, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये तो बना हमारा P&L अकाउंट। अब हम बनाते हैं हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापस से आपके सर के पास में तो ये जादुई हथियार है, पर्टिक्यूलर सेलेक्ट हो जा भाई। हाँ यहाँ पे होना क्या, पर्टिक्यूलर रुपीज, पर्टिक्यूलर और रुपीज। ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। कभी कभार जादुई हथियार हमारे लिए दिक्कत कर देता है। ये आपका डेबिट साइड, ये क्या है बेटा आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो सर प्रॉफिट। हमारे P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना था सर? हमारा प्रॉफिट था 2,28,000 रुपए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। अब जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो सारे हमारे इस अकाउंट में आएंगे। कभी कभार आपका जादुई हथियार आपके लिए ही दिक्कत बनता है। बन जा भाई, थोड़ा बड़ा हो जा। बहुत हो गया पर्टिक्यूलर। हाँ चलो, अब हमारे बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या क्या है सर? हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले तो बी की सैलरी है, टू बी सैलरी। सर बी की सैलरी हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट में आएगी, ना कि P&L अकाउंट में। तभी तो आपने ऐड करी वहां पे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बी की सैलरी है 60,000 रुपए। प्लस सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा था, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन क्या है बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हम देख लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सर, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उनको 6% का। सो ए बी 5 लाख की, ए की कैपिटल 5 लाख का 6% हुआ हमारे 30,000 रुपए, और बी की कैपिटल है बेटा हमारे 3 लाख, 3 लाख का 6% हुआ हमारा 18,000 रुपए। सो ये आ गया उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। और जो भी प्रॉफिट इनका बचा, जो भी प्रॉफिट बचा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये बांट लेंगे पार्टनर्स अपने बीच में, एस कैपिटल अकाउंट और आपका बीस कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स अपने बीच में बांट लेंगे। उनका कितना प्रॉफिट बचेगा बेटा? यहां पे आया 2,28,000 रुपए, 2,28,000 रुपए। और इनका जो प्रॉफिट बचा वो होगा 2,28,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000। सर प्रॉफिट बचा 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का। इस 1,20,000 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
3:2 का, तो वो 3:2 के रेशियो में इस 1,20,000 को बांट लेंगे, तो 72,000 तो हुआ हमारे ए का, 72,000 रुपए हुआ ए का, और 48,000 रुपीज हुआ हमारे बी का। सो ये है बेटा आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है सो वेरी गुड। अगर आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। आपके कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी आउट देयर, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज के ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमको इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सर आपके पास में तो जादू ही, ये है ए बी। सर आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत तो हम लोगों के लिए है। हमको लाइनें, डेट पर्टिक्यूलर, ए बी हमारे दोनों पार्टनर, डेट पर्टिक्यूलर ए। अब क्या करेगा हमारा राजा? अब आपका राजा क्या करेगा, ये देखो सिस्टम, ए एंड बी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अरे ये चक्कर हो गया, पर्टिकुलर भी खा गए हमारा, पर्टिकुलर खा गए तुम। रुको फिर से, यस कम ऑन, डेट पर्टिकुलर, शाबाश। क्या है बेटा ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि उसको कौन से मेथड से बनाए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमको केवल एक अकाउंट बनाना है और सारे के सारे इंटरेस्ट इन कैपिटल ड्राइंग सब उसी एक अकाउंट में आएंगे। सो बेटा हमारा 1 अप्रैल को जो बैलेंस है वो कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है सर ए का 5 लाख रुपए और बी का 3 लाख रुपए। अगर ये नई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ पे लिखता बाय कैश, कि ए ने लगाए 5 लाख और बी ने 3 लाख रुपए। पर ये पहले से चलती हुई आ रही पार्टनरशिप फॉर्म है, तो 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और 3 लाख का। अब इन पार्टनर्स को क्या क्या मिला सर, 31 मार्च को एट द एंड ऑफ ईयर बी को तो मिली सर सैलरी, बाय बी सैलरी। सर क्या ए को भी कोई सैलरी मिली? नहीं, सो वी विल राइट 0 इन दिस। बी को सैलरी मिली और इनको क्या मिला सर, इनको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला सर, ए को तो मिला था, ए को मिला था 30,000 और बी को मिला था 18,000 रुपए। ठीक है चलो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देते हैं। ए को मिला 30,000 और बी को मिला 18,000 रुपए। और क्या मिला सर, वो जो प्रॉफिट बचा वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका प्रॉफिट्स। कितने कितने प्रॉफिट थे सर, 72,000 तो था हमारे ए का और बी को मिला था 48,000 रुपए। 72,000 तो ए को और बी को मिला था हमारे 48,000 रुपए। ठीक है चलो इनका प्रॉफिट भी बांट देते हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ए को मिला 72,000 और बी को 48,000 रुपए। अब चलो इनका टोटल कर लेते हैं हम। ये लो, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। एक लाइन और ऐड कर देते हैं और अब इनका टोटल कर देते हैं। 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 72,000, 6,02,000 रुपए। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 18,000, 3,60,000 प्लस 18,000 प्लस 48,000 रुपए। ये आया बेटा हमारा 4,26,000 रुपए। सो टू बैलेंस कैरीड डाउन, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। टू बैलेंस कैरीड डाउन हमारा 31 मार्च को, 31 मार्च को ये आ गया 6,02,000 रुपए प्लस 4,26,000 रुपए। दोनों साइड हो गई हमारी मैच। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है तो वल्लाह ही वल्लाह है, सब सुभान अल्लाह है, सब सुभान अल्लाह है। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। कल की क्लास में हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।